Let us begin with the topic that is the scalar product that we were just continuing in sequence. Okay. तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हमने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट जो है स्केलर आए और ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट वेक्टर आए। तो जब मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आता है तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और स्केलर आता है तो स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जो है हमने आपको बताया था कि उसकी डेफिनेशन क्या है। एनी प्रॉब्लम बेटा? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए क्षण भर के लिए कि यह एक वेक्टर है ए वेक्टर और यह दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। और इनके बीच में अगर एंगल अगर थीटा के बराबर है तो ए डॉट बी का क्या मतलब मैंने बताया था, ए डॉट बी का मतलब बताया था दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहां ए जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया जाए, b इंटू ए कॉस थीटा अगर लिख दिया जाए तो यहां से अगर परपेंडिकुलर अगर ऑफ कर दीजिए, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई तो ए के बराबर है, इसकी लंबाई क्या होगी मुझे नहीं मालूम, तो हम इसकी लंबाई ax मान लें तो cos थीटा इज इक्वल टू निकालें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज ax एंड हाइपोटेन्यूज इज h, देयरफॉर ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। तो a cos थीटा क्या है, a वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग द b वेक्टर, ठीक है। तो यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का एक ज्योमेट्रिकल अर्थ निकल करके आ रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, the magnitude of one vector and the magnitude of the component of the other vector along the first vector, ठीक है। पहले वेक्टर को मैं b मान ले रहा हूं तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरे वेक्टर को a मान ले रहा है तो a का कंपोनेंट along the b वेक्टर। कंपोनेंट को सामान्य भाषा में अगर समझाना होता है तो मैंने बताया था कि हम उसको बोलेंगे किसी वेक्टर का किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, उसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब इस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इनका प्रूफ मैं नहीं दूंगा लेकिन आप बस याद रखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है, पूरा स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को, बोलो बच्चों। यस सर। ओके, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट is commutative मतलब जैसे क्लास 8th वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी इज द सेम एज बी प्लस ए, क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कई जगह पर फर्क पड़ता भी है, जूता पहले पहनेंगे मोजा, बताइए भाई जूता पहन के मोजा पहनेंगे कि मोजा पहन के जूता पहनेंगे? पर मोजा पहन के जूता। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, जूता पहन करके तो जूता साफ रहेगा सर? तो जूता साफ रहेगा। हाँ, देखो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है ना। 3000 का जूता बचाने के लिए 50 रुपए का जो है मोजा जो है कुर्बान करने के लिए तैयार है, और विद्यालय के गेट पर जाते ही जो है हो सकता है इतने बुद्धिमान बच्चे को टीचर्स बोल देंगे भाई आपको पढ़ाने में हम असमर्थ हैं, प्लीज आप कोई और अच्छा स्कूल ढूंढ लीजिए, है ना। तो वहां पर जो है क्रम बदल देने से फर्क पड़ने लगा, लेकिन
एडिशन ऑफ इंटीजर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे 3 + 4 इज द सेम एज 4 + 3, उसी तरह से A.B अगर ले लें या B.A ले लिया जाए, B.A ले लिया जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों सेम रहेगा। ओके, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए वेक्टर अगर इधर है, ए वेक्टर अगर इधर है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो ये एंगल जो है पॉजिटिव एंगल प्लस थीटा के बराबर है। तो A.B इज इक्वल टू A * B * cos थीटा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर B कर दिया गया, सॉरी, यहाँ पर A रहा, यहाँ पर B रहा, B वेक्टर रहा, और आप जो है B.A वेक्टर अगर करते हैं तो इसका क्या मतलब है, B का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, इधर से इधर आएंगे तो एंगल माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस थीटा के बराबर, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और B इंटू A को आप A इंटू B कर दीजिए, क्योंकि नंबर्स में क्रम बदलने से प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दिस इज कॉस थीटा। तब यहाँ पर देखिए A इंटू B इंटू कॉस थीटा क्या होगा, A.B. So what do we reach to? We reach to the fact that B.A is the same as that of the A.B. ठीक है ना, क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरल प्रूफ था, इसलिए मैंने दे भी दिया। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टीज को लिखते चलिए, 2-3 है। The scalar product, the scalar product is distributive. Scalar product is distributive, है ना, scalar product distributive है over addition and subtraction का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर A वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट विथ B प्लस C वेक्टर अगर है, तो इसका मतलब ये है कि दिस विल बी इक्वल टू A वेक्टर डॉट विथ B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट विथ C। ठीक है, यह गया इससे मल्टीप्लाई हुआ, यह गया इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो पहले A और B को मल्टीप्लाई कर दो और A और C को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, ये वही आएगा जो पहले B और C को मल्टीप्लाई ऐड कर दो, उसमें A से मल्टीप्लाई कर देने से मिलेगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। ठीक है, ओके। और वेक्टर प्रोडक्ट्स जो है, तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए, सब लोग लिख रहे हैं भैया? Yes, sir. केवल प्रॉपर्टी लिखते चलिए, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, और उसका यहाँ ये लिख लीजिए। ठीक है, अगर इसमें चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें बस केवल प्रॉपर्टी लिख लीजिए। थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, पहली वाली मैं मिटा रहा हूं भैया। यस सर। सेकेंड है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। थर्ड ये है कि द स्केलर प्रोडक्ट थर्ड है ऑर्डिनरी algebraic operations are followed by the scalar product. ठीक है, ऑर्डिनरी अलजेब्रिक ऑपरेशंस आर फॉलोड बाय स्केलर प्रोडक्ट। मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि A प्लस B है ना, और यहाँ पर मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट विथ C वेक्टर प्लस D वेक्टर,
ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने मैथमेटिक्स में भी किया हुआ है ना, क्लास 8 वगैरह में। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट अंदर आप ले जाइए, तो ए प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट विथ डी वेक्टर। अब ये सी वेक्टर को अंदर लाइए, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी, ऐसे। तो जो समान अलजेब्रा से जो रिजल्ट आ रहा था वो डॉट प्रोडक्ट से भी आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी अलजेब्रिक ऑपरेशंस आर फॉलोड बाय द स्केलर, ये भी बात सही है। और Yes, हाँ, ठीक है आशीष। सर आइडेंटिटीज भी फॉलो करेगा। यस, बिल्कुल फॉलो करेगा, मैंने बोला ना ऑर्डिनरी अलजेब्रिक लॉज को ये फॉलो करेगा। यस बिल्कुल। ओके ठीक है, मतलब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, जैसे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ ले लीजिए, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ओके, तो अच्छा बताइए, थोड़ा देर के लिए मैं पूछ रहा हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोगों ने क्या सीखा था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि किसी, इसको लिखिएगा नहीं, किसी वेक्टर को अपने से सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, ए डॉट ए, तब आयुष बताइए क्या होगा? आयुष, आयुष यस सर। क्या होगा अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अगर ले लिया जाए तो क्या होगा? सर तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और वेक्टर के बीच में जीरो एंगल है तो कॉस हाँ। 0 डिग्री। हाँ ठीक, यस सर, बहुत अच्छा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा सर। हाँ हाँ ठीक, ए स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, सो सो ए डॉट ए इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कॉस ए वेक्टर का ए से स्वयं जो है एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा, और cos 0 इज इक्वल क्या होता है? 1 होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये है कि किसी वेक्टर का अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाता है, किसी वेक्टर का अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वह उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो फोर्थ जो है प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्लीज राइट द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट the self dot product of a vector is equal to the square of the vector magnitude itself। यह दो लाइनें लिख लीजिए भैया, यह दो लाइनें, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। The self dot product of a vector is equal to the square of the vector magnitude itself, ठीक है। फिफ्थ लिखिए, the scalar product of two non-zero 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 orthogonal orthogonal orthogonal
लिख लिया भैया, ब्रैकेट में लिखे दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, वेक्टर से जीरो, वेक्टर से जीरो, वेक्टर से जीरो। सर ऑर्थोगोनल के बाद क्या था? ब्रैकेट में लिखना है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, हो गया बेटा, वेक्टर से जीरो। Yes, sir. मतलब अगर यहाँ पर देखिए, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, यहाँ पर मान लीजिए कि ए वेक्टर है और बी, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा भैया। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो होता है, तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये 3 लाइन नोट कर लीजिए, 1 2 और 3। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। यहाँ पर एक शब्द, नया शब्द आप लोग फेस कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल। अब यह शब्द जो है आपके जीवन भर जो है आपके पीछे पड़ा रहेगा, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल, ठीक है। सर जब एक ही मतलब है तो फिर दो शब्द क्यों, हम परपेंडिकुलर से ही काम चलाएंगे? नहीं, ऑर्थोगोनल एक व्यापक शब्द है, तीन शब्दों से पाला पड़ेगा। परपेंडिकुलर आप जानते हैं, नॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक लाइन है, एक लाइन अगर ये है, एक लाइन है और इस पर परपेंडिकुलर खींचना है तो ये 90 डिग्री बनाते हुए अगर खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। ओके, ये शुद्ध रूप से परपेंडिकुलर, यह एक प्लेन हो सकता है और यह एक लाइन हो सकती है जिसके ऊपर ये 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींचा तो ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन मान लीजिए एक कर्व है, इस पर परपेंडिकुलर खींचना है, तब क्या करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पी पर अगर परपेंडिकुलर खींचना है तो पहले इस पर हमें टेंजेंट खींचना और उस टेंजेंट के ये 90 डिग्री बना के खींचते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। और फिर ऑर्थोगोनल शब्द क्या है, हम लोग जो है जिस स्पेस में जिंदा है वो स्पेस 4 डायमेंशनल स्पेस है, लेंथ ब्रेथ हाइट एंड टाइम, 4 डायमेंशंस के स्पेस में हम लोग जीवित हैं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिशियन जो होते हैं बड़े बदमाश होते हैं, वो जो है कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि 100 डायमेंशन का कोई स्पेस है, मान लीजिए 1000 डायमेंशन का स्पेस है, तो अब देखिए हम इस प्लेन में दो लाइन ही खींच सकते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, केवल दो ही लाइन ऐसी खींची जा सकती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तीसरी लाइन ऐसी नहीं खींची जा सकती है जो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर। तीसरी लाइन को तभी खींच सकते हैं जब आप स्पेस में बाहर आएंगे। तो देखिए 3 लाइंस को जो है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसे खींचा जा सकता है। तो 3 डायमेंशन से हुआ और एक टाइम है, टाइम जो है हमेशा बीतता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग 4 डायमेंशन के वर्ल्ड में जिंदा है और 4 डायमेंशंस में जो है ये 3 एक्सेस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींची जा सकती है, ओके। लेकिन अगर किसी ने कल्पना अगर किया कि एक ऐसा स्पेस है जो n डायमेंशंस का है, n इज इक्वल टू 1000, n इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, तो वहां पर मैथमेटिकली हम कल्पना करने के लिए स्वतंत्र है। वास्तव में हमारा जो पाला पड़ेगा वो सिर्फ 4 डायमेंशनल स्पेस से पड़ेगा। लेकिन अगर हम कल्पना करेंगे n डायमेंशन का कोई स्पेस है तो n डायमेंशन की स्पेस में जो परपेंडिकुलर चीजें होंगी, ठीक है, तो उसको ऑर्थोगोनल शब्द बोला जाता है। तो जो n डायमेंशंस के लिए वो 3 डायमेंशंस के भी लागू होगा, ठीक है। इसीलिए ऑर्थोगोनल शब्द बहुत व्यापक शब्द है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर ही समझिए या नॉर्मल ही समझिए, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट दैट। कोई दिक्कत? Yes, sir. कोई दिक्कत बच्चों? नो सर।
हाँ, अगली प्रॉपर्टी लिखिए। इसमें जरा सा, इसी में प्रॉपर्टी नहीं, इसी में जरा सा लिख लीजिए। सो द श्योर टेस्ट, so the sure test for two vectors to be perpendicular, for two non-zero vectors, to be perpendicular, is that सर एक बार फिर रिपीट कीजिए। the sure test for two non-zero perpendicular vectors क्या लिखे हो? टू non-zero वेक्टर्स। perpendicular vectors. the sure test for two non-zero perpendicular vectors is that their dot product will be zero. ठीक है। मतलब बचपन में आप लोगों ने मजाक में जो है चेक किया था कि यह जो है कुत्ते का बच्चा जो है चोर है कि साव है। कैसे चेक करते थे? लाइबा कैसे चेक करती थी? रत्ना, सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन ये है कि अगर एक कुत्ते का अगर छोटा बच्चा है तो उसको कैसे चेक किया जाता था कि यह चोर है कि नहीं? सर कुत्ते का बच्चा चोर कैसे हो सकता है? मान लीजिए थोड़ा देर के लिए वो चोरी करता है, रोटी वगैरह चुराता है। सुधांशु, कैन यू चेक? तो हम लोग करते थे और क्या करते थे, उसका कान पकड़ के उठाते थे। अगर प्याऊ प्याऊ करने लगता था तो मान लिया जाता कि ये चोर नहीं है। लेकिन अगर प्याऊ प्याऊ अगर नहीं किया तो ये मान लिया जाता कि वो चोर है ना, तो उसको छोड़ दिया जाता था। ओके, तो उसी तरह से अगर आपको टेस्ट करना है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, नॉन जीरो वेक्टर्स, तो दिखाना पड़ेगा उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अगर डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आया तो गारंटी है कि वो एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए मैंने लिखा है द श्योर टेस्ट फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर इज दैट देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, सिक्स्थ है, लिखिए प्रॉपर्टी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सिक्स्थ लिखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, the scalar product of two vectors a vector and b vector varies 7 मिनट बाद हम लोग लॉग आउट हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। द स्केलर, सर ये रिपीट कर दीजिए। हाँ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर varies, the scalar product of two vectors a vector and b vector varies from a into b to, the scalar product of two vectors a vector and b vector varies from a into b to, ब्रैकेट में लिखे माइनस a into b, ब्रैकेट में लिखे माइनस a into b। ठीक है, यस सर। मतलब दो वेक्टर्स अगर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उनका अधिकतम मान जो आएगा वो
कितने के बराबर आएगा? वो a इंटू बी के बराबर आएगा, और न्यूनतम जो आएगा वो क्या आएगा? a माइनस ए इंटू बी। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, मान लीजिए a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो a डॉट b क्या हो जाएगा? a डॉट b इज इक्वल हो जाएगा a इंटू बी इंटू कॉस जीरो। अब कॉस जीरो जो है भैया वो एक अपना कॉस जीरो की वैल्यू जो है अधिकतम होती है और वो कितने बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू बी। तो आप कह सकते हैं a डॉट b का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a इंटू बी। और अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के विपरीत हो, a वेक्टर इधर है और b वेक्टर इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इन दैट कंडीशन a डॉट b जो है आपको मिनिमम मिलेगा, और a डॉट b मिनिमम इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर होता है, तो माइनस a इंटू बी। इज दैट क्लियर? तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, अगर a वेक्टर है और b वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू a इंटू बी मिल सकती है और मिनिमम वैल्यू माइनस a इंटू बी के बराबर मिल सकती है। ठीक है, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? बोलो भाई। यस सर। ओके। यस सर। अब जरा एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ लाइबा बोलो बेटा। कोई डाउट नहीं है। लाइबा कोई दिक्कत है? नो सर। ओके बेटा, क्वेश्चन लिखिए। बोलें क्वेश्चन। लिखिए गिवन a डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर अब मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं। ओके, ओके, ये क्वेश्चन नोट करिए, सैंपल क्वेश्चन है ये, दिस वन। गिवन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर एंड c वेक्टर डॉट c वेक्टर होल टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू c, एंड c वेक्टर डॉट c वेक्टर होल टू द पावर 1/2 है बेटा। 1/2 थोड़ा सा अस्पष्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है थोड़ा अस्पष्टता है। यह है c इन डॉट c वेक्टर डॉट c वेक्टर होल टू द पावर ये 1/2, ये पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू c, इज इक्वल टू c। ठीक है, तो कॉमा यहां पर है, शो दैट c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल टू द पावर 1/2। a square plus b square plus 2ab cos theta whole to the power 1/2, comma, where theta is the angle between a vector and b vector, where theta is the angle between a vector and b vector। तो आइए बात करते हैं इसकी। यहां पर दिया गया है आपको सॉल्यूशन में कि c वेक्टर जो है इज द ऑब्टेन फ्रॉम द सम ऑफ a वेक्टर एंड b। a वेक्टर और b वेक्टर के सम से जो है हमको क्या मिल रहा है? c वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो c इज द रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। ओके, और यह भी हमको दिया गया है कि c डॉट c वेक्टर होल टू द पावर अगर 1/2 कर दिया जाए तो दैट इज इक्वल टू c, मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर, ये दिया गया। तो अब आइए यहाँ पर हम पहले c डॉट c निकालते हैं। तो c डॉट c बराबर क्या है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ओके,
एंड डॉट प्रोडक्ट विथ सी बराबर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, आप इसको आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। ओके, अब इस ए वेक्टर को अंदर लाइए तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट बी। ठीक है, सुधांशु बताइए ए डॉट ए क्या होगा? सुधांशु, हाँ स्टॉप करना दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस सर। देखो बेटा मैंने क्या किया, सी वेक्टर इज इक्वल टू, एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑफ नहीं किया था, सॉरी। यहाँ मैंने क्या किया, सी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक है, और दिया गया सी डॉट सी होल टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू सी दिया है, ठीक है, तो उसको मैंने लिख लिया। अब हमने सी डॉट सी निकाला तो सी बराबर क्या है, ए प्लस बी है, या सी बराबर भी ए प्लस बी लिख दिया। इस पूरे ब्रैकेट को अंदर ले गया तो ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर, और इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी डॉट बी वेक्टर। इसको अंदर अगर ले जाएं तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर ले जाएंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी हो जाएगा। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, अभी सुधांशु ने बताया कि ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा जा सकता है? यस सर। क्योंकि Yes, अभी अभी हम लोगों ने Yes, प्रॉपर्टी sir. पढ़ा है कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, सो दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस, यहाँ पर ए डॉट बी एक पहले से विराजमान है, प्लस बी डॉट बी भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको फिर रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी विल गिव यू व्हाट, twice of a dot b, twice of a dot b, और a dot b क्या होगा, a into b into cos theta। ओके, c dot c whole to the power 1/2 is equal to c है, तो केवल c dot c निकालेंगे तो c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो c dot c is equal to c स्क्वायर, तो therefore c is equal to क्या हो जाएगा, c will be equal to a square plus b square plus twice of a b cos theta whole to the power 1/2, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोगों ने जो बात किया अभी तक वो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात किया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं something else, that is the vector product। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन रत्ना बताइए क्या होगी? वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब होगा? सर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर ऐसा ढंग से हो कि उनका प्रोडक्ट स्केलर ना आके क्या है, वेक्टर है, तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स क्या है, ये जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट। अगर स्केलर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर अगर आ जाता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, अगर वेक्टर आता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बनाना पड़ेगा, है ना, लेकिन इसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर वेक्टर ले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यानी वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट तो वेक्टर मिलना है। रिजल्ट क्या मिलना है? वेक्टर मिलना है। स्केलर प्रोडक्ट में आपको स्केलर मिला है,
और वेक्टर प्रोडक्ट में आपको वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर में आपको मालूम है दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो आपको दोनों चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, या डायरेक्शन को कैसे प्राप्त करेंगे, मैग्नीट्यूड को कैसे प्राप्त करेंगे और डायरेक्शन को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो Yes, sir. ये क्रॉस का क्या मतलब है? ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि ये क्रॉस इंडिकेट कर रहा है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और डॉट क्या बता रहा है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, स्केलर आएगा। इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो आइए मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, भैया मैग्नीट्यूड देखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये मॉड लगा देने से मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री थिंग्स, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। व्हाट इज ए? is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector, and theta is the smaller angle between a vector and the b vector. Okay, तो मैग्नीट्यूड आप कहेंगे सर ये आप कहां से लेते आ रहे हैं, हम नहीं मानने के लिए तैयार। ठीक है, नहीं भाई, फिजिक्स में अनुभव से ये चीज तैयार किया गया है कि इसके डेफिनेशन a क्रॉस b की डेफिनेशन a इंटू बी इंटू साइन थीटा ही होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज जमीन छोड़ने पर नीचे ही गिरती है, इसके पीछे कारण ये है कि ग्रेविटी ऐड करती है। लेकिन ग्रेविटी क्यों ऐड करती है, इसका कोई जवाब। ग्रेविटी ऐड करती है तो वो ऑब्जर्व घटना को एक्सप्लेन करवा देगा। ठीक है, लेकिन वो ग्रेविटी कहां से आती है इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल काम है। ओके, तो उसी तरीके से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन ये होगा। ठीक है, ओके, तो यही क्यों होगा, हम यहाँ tan थीटा लिखेंगे, है ना, tan थीटा सर लिखेंगे, और हम यहाँ केवल a इंटू बी लिखेंगे सर। तो ये झगड़ा नहीं करना है, यह बहुत अनुभव से तैयार किया गया कि यह a इंटू बी इंटू साइन थीटा ही होगा, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बहुत सी जगहों पर। और डायरेक्शन के बारे में क्या बात है, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल का पालन करते हैं। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल का पालन करते हैं। ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं, समझ लेते हैं तो फिर लिखवा देते हैं। ओके, ये 3 डायमेंशनल फिगर मैं जानबूझ करके बना रहा हूं। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हमको 3 डायमेंशनल फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। This one is our z axis, this one is our, suppose that x axis, and this one is the y axis. This one is the y axis. Okay. यहाँ पर जो है इस तल का नाम है एक्स वाई प्लेन, इस तल का नाम है वाई एक्स प्लेन, और इस तल का नाम ये जो तल है वो आपका वाई जेड प्लेन है, ये वाला जो तल है वह एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और यह वाला जो तल है वह जो है आपका जेड वाई प्लेन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्षण भर के लिए कि कोई वेक्टर ऐसे है, लेट अस टॉक अबाउट दिस वेक्टर। ठीक है,
एक वेक्टर ए वेक्टर इधर ऐसे, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर स्पेस में जो है वो इधर की तरफ है स्पेस में, ठीक है ना। बी वेक्टर ये ऐसे है, मतलब ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे। This one is the A vector and this one is the B vector and theta is the angle between them. Okay. तो एक पेचकस ले लीजिए, एक पेचकस ले लीजिए और पेचकस को जो है आप क्या कीजिए, A से B की तरफ घुमाइए। स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ, मान लीजिए एक स्क्रू लगा हुआ है, आप पेचकस लेकर के A से B की तरफ घुमाइए। तो A से B की तरफ घुमाएंगे तो ये किधर की तरफ जाएगा, पेंच बाहर की तरफ आएगा कि अंदर की तरफ जाएगा? यस, सर बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आएगा। तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और B क्रॉस A का क्या होगा, B क्रॉस A अगर B से A की तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ। यहाँ पर देखिए A क्रॉस B ऐसे घुमाएंगे तो Z एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा क्या होगा, A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। और B से A की तरफ घुमाएंगे तो माइनस Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। ओके, आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसको मैं शेयर कर रहा हूं उसको समझाने के लिए, प्लीज। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। डायरेक्शन के लिए जो है हमारे पास जो रूल है वो ये राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं या राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह A वेक्टर है और यह क्या है, B वेक्टर। दिस वन इज द B वेक्टर। ओके, अब A क्रॉस B अगर है तो A से B की तरफ आप क्या कीजिए, स्क्रू ड्राइवर को घुमाइए नीचे, स्क्रू ड्राइवर को। यस प्रभात, सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, ठीक है। A से B की तरफ आप यहाँ पर जो है एक पेंचकस ले लीजिए और एक स्क्रू में फंसा लीजिए और A से B की तरफ आप क्या है, घुमाइए। तो A से B की तरफ जब घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा पेंच। तो यही डायरेक्शन होगा क्या, A क्रॉस B वेक्टर का। A क्रॉस B वेक्टर को मान लीजिए C वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है? ओके, इस राइट हैंड थंब रूल से भी कह सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप अपने राइट हैंड साइड को ले लीजिए और उसके पंजे को A की तरफ फैला लीजिए, A डायरेक्शन की तरफ, A वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ फैला लीजिए और A से B की तरफ मोड़िए स्मॉलर एंगल से। A से B की तरफ मोड़िए जिधर स्मॉलर एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा वही A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा, दैट इज C वेक्टर का डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A क्रॉस B को क्या माना गया, A क्रॉस B को, यहाँ पर A क्रॉस B को जो है, A क्रॉस B को C वेक्टर माना गया। तो C वेक्टर का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ होगा। देखिए, यहाँ A की तरफ पंजे को फैलाना है और उसको मोड़ना है किधर, B की तरफ। जब मोड़ेंगे B की तरफ, जब मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर टेंड करेगा, ऊपर की तरफ टेंड करेगा। तो ऊपर की तरफ टेंड करेगा तो यही जो है C वेक्टर यानी A क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट, जस्ट मिनट। ओके, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दिया। हमने मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया, मतलब दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट लिया जाए और वेक्टर आए तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। भैया अगर ये वेक्टर आ रहा है तो उसमें दो चीज आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा और क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा। तो मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दिया गया क्योंकि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो A इंटू B इंटू साइन थीटा होगा। ओके, डायरेक्शन को कैसे प्राप्त करते हैं, डायरेक्शन को प्राप्त करते हैं बाई आइदर राइट हैंड स्क्रू रूल और बाई राइट हैंड थंब रूल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A वेक्टर है और यहाँ पर B वेक्टर और छोटा एंगल इनके बीच में ये है। अब A क्रॉस B निकालना राइट हैंड थंब रूल से, तो पहले पंजे को क्या कीजिए, एक तरफ घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए और A से B की तरफ इसको ऐसे मोड़िए तो अंगूठा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। A क्रॉस B की डायरेक्शन इधर हो, ठीक है। क्लियर है भैया? यस सर। ओके, A क्रॉस B की डायरेक्शन इधर होगा
और बी क्रॉस ए की क्या होगी, बी से बी की तरफ पहले फैलाइए और फिर ए की तरफ घुमाइए, तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भले समान हो, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग, ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग दिशाओं में होगा। ओके, यस, ठीक है, ओके, Yes, sir. हाँ, सबको समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. हाँ, ठीक है। आ, तो हम लोग बात करते हैं फिर जो है इसकी डिफिनीशन क्या होगी, है ना, आई मीन कैसे डिफाइन करेंगे। तो बस यही बात कहेंगे कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डेफिनेशन ये होगी कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर होगा, और जो उसका डायरेक्शन होगा वो आइदर राइट हैंड स्क्रू रूल से दिया जाएगा या राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा। क्या राइट हैंड थंब रूल आपको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जो क्लास 12 में जब आप लोग आएंगे ना तो वो प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेट के अगल बगल का जो फील्ड होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बड़े आराम से समझा सकता हूँ, वेरी सिंपल। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जो दंदनाते हुए इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। वेलोसिटी v जो है वो क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो b वेक्टर इधर है और v वेक्टर इधर है, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा के बराबर है, और चार्ज जो है पॉजिटिव है और उसके ऊपर चार्ज q के बराबर है। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो प्राप्त किया जाता है q इंटू v क्रॉस, ठीक है। इसको लॉरेंज फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। लॉरेंज साहब ने सबसे पहले इसको खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए F क्या है, फोर्स है, और फोर्स इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड B क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। Q एक नंबर मान सकते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी चार्ज। लेकिन फोर्स जो है इस वेक्टर क्यों आ रहा है, Q के कारण आ रहा है कि V क्रॉस B के कारण आ रहा है? सर v क्रॉस b के कारण। इसके लिए Q तो चार्ज तो स्केलर है, इसका मतलब यह जो रिजल्ट आ रहा है फोर्स वो निश्चित रूप से V क्रॉस B के कारण आ रहा है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो यह फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर, यह फोर्स किधर लगेगा हम ये जानना चाहते हैं। जरा आप लोग बताइए किधर लगेगा। ये फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी। यस सर। तो बताओ V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर होगी, V इधर है और B इधर है। राइट हैंड थंब रूल यूज करो और बताओ कि V क्रॉस B किधर होगा। Sir, downwards. किसके डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ? Yes, sir. Sir, screw rule से सर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, ये ज्यादा सही शब्द है, अंदर की तरफ। किसके अंदर की तरफ, बोर्ड के, बोर्ड के भीतर की तरफ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, V वेक्टर इधर है, V वेक्टर इधर है और B वेक्टर इधर है, तो V क्रॉस B अगर करेंगे तो परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगा। और परपेंडिकुलर इनवर्ड को हम ऐसे क्रॉस से डिनोट करते हैं, याद रखिए। और परपेंडिकुलर आउटवर्ड को डॉट से डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है ना। तो ये जो है फोर्स जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। आप कल्पना करो अपने जीवन में कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और ये ऐसे वेलोसिटी लेकर के आ रहा है, तो फोर्स इधर लगने लगेगा, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। और प्रकृति में ऐसा ही देखा जाता है कि चार्ज पार्टिकल इधर ही मुड़ता है। इसका मतलब जो डायरेक्शन का जो रूल बनाएगा तो वो सही है, और मैग्नीट्यूड का जो रूल बनाएगा वो भी सही है, क्योंकि प्रकृति में उसका पालन हो रहा है,
ठीक है, हम अपने घर से ये डेफिनेशंस नहीं लाए हैं, जो देखा नेचर में उसके अनुसार हमने डेफिनेशन बना दिया, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। तो थोड़ा इसके डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू share the screen. Okay, share the screen. Yes, this is the definition. Please, the vector product, ये लिखिए जरा, please write. The vector product of two vectors is thus defined as, 10 शब्द हटा दीजिए, 10 शब्द हटा दीजिएगा, इसे कोई मतलब नहीं, ये 10 शब्द मत लिखिएगा, 10, ठीक है, यह शब्द मत लिखिएगा। The vector product of two vectors is defined as a vector having magnitude equal to the product of the magnitudes of two vectors with the sign of the smaller angle between them when placed tail to tail. The direction of the vector product is perpendicular to the plane containing the two vectors and is in accordance with the right hand rule for the vector product of two vectors. तो अगर सी वेक्टर, अगर जो है सी वेक्टर जो है, अगर वो मिल रहा है किससे, ए क्रॉस बी से अगर मिल रहा है, तो सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, सी वेक्टर कैन बी रिटन एज सी इंटू सी कैप। ये क्या लिख दिया, सी इंटू सी कैप क्या लिख दिया, चलो अच्छा लिख लो पहले। लिख लिया भैया? यस सर, हो गया। ओके भैया, सभी ने, रत्ना आपने भी लिख लिया? सर स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ठीक है, बेस्ट, वो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर उसके बाद कन्वीनियंट अपने इत्मीनान से लिखेगा, मेरा समय भी बचेगा, आपका भी समय बचेगा, फ्रूटफुल वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था वेक्टर को दो चीजों के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और ये देखिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे लिया जाता है, यूनिट वेक्टर से। तो सी के ऊपर कैप लगाया गया है, क्या बोलो भाई, यहाँ सी के ऊपर कैप लगाया गया है, तो सी वेक्टर is equal to c is the magnitude of c vector and c cap is the direction of c vector। और c कैसे मिला है, a क्रॉस b से मिला है, तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो है a क्रॉस b का a into sin थीटा हो जाएगा, एंड c cap is the direction of a cross b vector। So I can write as a cross vector is equal to a into b into sin theta and c cap। c cap का डायरेक्शन किस रूल से पता करते हैं आयुष? आयुष, यस सर। सी कैप का डायरेक्शन किस रूल से पता करते हैं? सर राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं, या एक और रूल है क्या, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल। इन दोनों रूल से जो है हम लोग सी कैप का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर से उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया, तो मैग्नीट्यूड ए इंटू बी इंटू साइन थीटा हुआ और डायरेक्शन सी कैप हुआ, और सी कैप जो है जो डायरेक्शन है उसको राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग प्राप्त करते हैं। जस्ट स्टॉपिंग द शेयर, ओके, जस्ट मिनट। यस सर। ओके, यस सर। That's the good thing। आप जरा सा लिखे some important properties of cross product। Some important properties of cross product। पहले लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। यस लाइबा, एनी प्रॉब्लम बेटा? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। Some important properties of cross product। Some important properties of cross product। कल शाम को 6 बजे एक्स्ट्रा क्लास है, कल शाम मतलब संडे शाम को 6 बजे एक्स्ट्रा क्लास है। पहले चैप्टर का जो है
कवर किया जा रहा है, तो उसमें जिन लोगों का नहीं कवर है वो लोग उपस्थित रहेंगे। ठीक है। सर हाँ, सर रेगुलर क्लास का टाइमिंग 8 बजे ही नहीं हो सकता सुबह? नहीं बेटा, हमें स्कूल जाना पड़ता है तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। सर उससे पहले? इससे पहले 7:30 बजे किया जा सकता है, तो आप लोग नहीं सर, हाँ सर हम लोग का स्कूल भी चलता है ना। हाँ, यही प्रॉब्लम आ रही थी। आज तो इमरजेंसी में शाम मैंने में किया है, आज बहुत इमरजेंसी में। कल एकदम नेटवर्क ने मुझे परेशान कर दिया था। 12th की भी क्लास आधा चली और आप लोगों की भी क्लास आधा तो ऐसे ही बीत गई, इसलिए मैंने सुबह कर दिया था। ठीक है, ओके। यस। कुछ हमारे मोबाइल में अच्छा सर, शाम को भी क्लास होगी? आज यस सर। आज शाम को हमारी क्लास तो नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, कल शाम को, कल संडे है ना, यस सर। ये संडे को शाम को 6 से 7 की क्लास जो एक्स्ट्रा रहेगी वो पहले चैप्टर को कवर करने के लिए, और हम लोग उसमें पैरालैक्स मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। तो इसका क्या मतलब है, रत्ना बताइए, नॉन कम्यूटेटिव मतलब? सर मतलब a into b is not equal to b into a. Yes. a plus b is not equal to b plus a. प्लस नहीं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले वाला ऑप्शन है ना। सर ये कैसे हो सकता है? इट मीन्स होगा ना, बता रहे हैं, आप खुद ही होगी। हाँ सर, ये तो होगा। इट मीन्स दैट a क्रॉस b is not the same as b क्रॉस a, है ना? ये नंबर थोड़ी है कि 3 into 4 is the same as 4 into 3 है, ऐसा नंबर तो है नहीं, इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो अगर देखिए ए वेक्टर यह है, ए वेक्टर यह है और बी वेक्टर ए है, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा के बराबर है। ओके, तो आइए ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड मिल गया, और डायरेक्शन ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। और इनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या कह दे रहा हूँ, इनवर्ड डायरेक्शन को मान लीजिए सी कैप मैंने बोल दिया। सी कैप नहीं, ज्यादातर इंटरनेशनल लेवल पर एन कैप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज एन कैप। ओके, ए क्रॉस बी, इस डायरेक्शन का नाम है एन कैप। अच्छा चलो, बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए वेक्टर, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी इंटू ए इंटू साइन थीटा होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, देखिए बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर इनवर्ड है, लेकिन बी क्रॉस ए क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। वह डायरेक्शन का नाम है एन कैप, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, माइनस एन कैप, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज माइनस एन कैप। तो इसको बेटा आप लिख सकते हैं, इसको ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप कर दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए। ये माइनस यहाँ पर मैंने कर दिया, लेकिन ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप क्या हुआ, ए क्रॉस बी है, तो दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी विद अ माइनस साइन। यहाँ पर क्या है, माइनस, यानी बी क्रॉस ए क्या हुआ, वो माइनस टाइम्स दैट ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर हुआ। ठीक है, बी क्रॉस ए क्या हुआ, वो माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी के बराबर हुआ। यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वो माइनस हो जाएगा। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, बल्कि माइनस आपको लगाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, है ना, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको जरा सा नोट कर लीजिए आप लोग, दिस वन, ये डायग्राम बना लीजिए और ये जस्ट का बस ऐसे नोट कर लीजिए, ये स्टेटमेंट है और ये इसका प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए,
The self cross product of a vector is a zero vector. The self cross product of a vector is a zero vector. The self cross product of a vector is a zero vector. The self cross product of a vector is a zero vector. The self cross product of a vector is a zero vector. ये तो बहुत ही आसान है. जैसे ए वेक्टर है और उसमें ए वेक्टर से ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए, ए क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए या साइन ऑफ जीरो. जीरो क्यों? ए वेक्टर का ए वेक्टर से एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा. और एन कैप कर लीजिए तो भैया साइन जीरो कितना होता है, कोई बताएगा? हाउ मच? जीरो. जीरो. सर जीरो. जीरो. तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देखिए सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ओके. तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए. तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. Vector product is distributive when the order, vector product is distributive when the order of the vectors is strictly maintained. 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 मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, so this will be equal to what, a vector cross b vector plus a vector क्रॉस सी वेक्टर. क्रम मत बदलिएगा, मतलब आप ये मत कर दीजिए कि हम बी इंटू ए कर देंगे, यहाँ सी इंटू ए कर देंगे. क्रम नहीं बदलना. जिस क्रम में जो चीजें हैं वो जस की तस पड़ी रहेंगी. तो ये अंदर क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा तो इसी भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी भी मल्टीप्लाई करेंगे. यानी पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और ए क्रॉस सी निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए और फिर जो है क्या कीजिए, पहले बी और सी को जोड़ लीजिए, फिर उसका ए से क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, तो रिजल्ट सेम आएगा. ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ द ऑर्डर इज मेंटेन्ड. फोर्थ लिखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू non-zero parallel vectors, the vector product of two vectors, the vector product of two parallel vectors is a zero vector. The vector product of two parallel vectors is a zero vector. The vector product of two parallel vectors is a zero vector. दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. पैरेलल है मतलब थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री के बराबर. ठीक है, ए वेक्टर इधर की तरफ है और बी वेक्टर भी क्या है, इधर ही की तरफ है, तो उनके बीच में एंगल कितना डिग्री के बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर. तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटू बी इंटू साइन 0 हो जाएगा. साइन 0 एन क्या दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, 0 कर देगा. ठीक है, सो व्हाट we get a very beautiful thing that if we have to check whether two vectors are parallel to each other or not, then we will take their cross product, and if that cross product comes out to be 0, we will say that the two vectors are parallel to one another. So the sure test for two non-zero vectors to be parallel, okay, is that their cross product will be equal to 0. ठीक है, okay. तो नीचे लिख लीजिए, the sure test for two non-zero vectors,
So the sure test for two non-zero vectors to be parallel is that सर एक बार फिर repeat. the sure test for two non-zero parallel vectors is that their cross product will be equal to 0. Is that their cross product will be 0. जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता था तो वो परपेंडिकुलर का टेस्ट था, और जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल होने का टेस्ट होगा। ठीक है ना। आपको अगर चेक करना है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो आप दिखा दीजिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो आप कहेंगे हाँ परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं। अगर आपको दिखाना है कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अगर आप पाते हैं कि नहीं है 0, ए क्रॉस बी नहीं 0 है, तो ये इज नॉट पैरेलल टू बी है। Okay, so these are the aspects of the cross product. एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको खोज करके आप लोग लाएंगे, इसका उत्तर खोज करके लाएंगे। ठीक है, बोले भाई? Yes, sir. लिखिए क्वेश्चन, प्रूव that area is a vector physical quantity. Prove that area is a vector physical quantity. Dot. Prove that the area is a vector physical quantity. Dot. Also find out how will you decide the direction of the area vector. ठीक है सर इससे मैथमेटिकली प्रूफ करना है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही। मैथमेटिकली आपको प्रूव करना है कि एरिया जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और तो अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या हो। जैसे ये बोर्ड एक जो है एक एरिया है, ठीक है, तो पहले ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और दूसरी फिर बताना है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो इस ओके सर। हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत सी जगहों पर उपयोग होगा। कहीं टेक्स्ट में नहीं दिया गया है, कहीं किसी किताब में नहीं दिया गया है, सिर्फ मैंने अपने अनुभव से इस चीज को आपको बताया है, जो हमारे टीचर ने बताया था कि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसको देख लो, और उन्होंने बताया था कैसे प्रूफ करें। ठीक है, वो प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग दिन भर जूझें और इसको निकालें, और उसके बाद अगर नहीं आता तो मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, डिस्कस के बाद एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या पूरा लिखी हो वो बताओ। Prove that area of vector physical quantity. They also find out how will you discuss. तो उसके बाद क्या होगा? How will you find the direction of the area vector? How will you find the direction of the area vector? Okay sir. ओके बेटा, ठीक है। तो आज इस मीटिंग को हम ओवर करते रहे भैया, और जो होमवर्क दिया है उसको खोज करके इंटरनेट से खोजिए या किसी और से पूछिए या किताब पढ़िए, चाहे उसको प्रूव करिए कि एरिया इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों मैं इस मीटिंग को यस सर। यहाँ पर, और कल शाम को हम लोगों की मुलाकात होगी 3 एक्स्ट्रा क्लास के लिए। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, मैं लीव कर रहा हूँ।